हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रूमिंग के बारे में। ग्रूमिंग स्पेशली लॉन्ग हेयर वाले डॉग्स, लॉन्ग हेयर डॉग्स जैसे कि कॉमनली लासा एप्सो हो गया, शिट्जू हो गया, गोल्डन रिट्रीवर हो गया, और डॉग्स के अलावा लॉन्ग हेयर में आप पर्शियन कैट भी बहुत ज़्यादा पाली जाती हैं। मोस्टली जो ब्रीड यहाँ पे इंडिया में पाली जाती है वो पर्शियन कैट्स हैं। इन सब की ग्रूमिंग डे वन से जब ये आपके पास आते हैं तो आपको मालूम होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी ग्रूमिंग की हैबिट आपको अपने डॉग और कैट को शुरू से डालनी चाहिए। देखिए, जब डॉग या कैट छोटे होते हैं 1 महीने या 2 महीने के लगभग, तो 1 महीने से 2 महीने के बच्चे जो हैं उनके बाल बहुत लंबे नहीं होते हैं। तो शुरुआत आप उनको ब्रश से कर सकते हैं, ठीक है, या आप इस टाइप का स्लिकर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये स्लिकर्स की सारी जो टिप आप देख रहे हैं, देखिए इन टिप्स पे प्लास्टिक कोटेड रहती है तो ये लगती नहीं है ना। दूसरी बात, आपको ये अपने हाथ पे नहीं चलानी है, डॉग के उस पार्ट पे चलानी जहाँ पे हेयर्स होते हैं। तो पहली चीज़ है कि आप शुरू से ही उसको कोम्बिंग वगैरह की, हैंडलिंग की आदत डालें, क्योंकि एज अ नेचर अगर आप देखेंगे तो एनिमल्स की क्लीनिंग की हैबिट जो है वो इस तरह से नहीं होती है। डॉग, कैट एक दूसरे को चाट के या दांतों से सफाई करते हैं, तो वो हम लोग तो उस तरह कर नहीं सकते हैं। तो हमारा तरीका क्या है, वो हम लोग को उनको छोटे से आदत डलानी पड़ती है, तब वो उनकी हैबिट पड़ती है। ठीक है, जैसे जैसे डॉग बड़ा होता जाता है या कैट बड़ी होती आती है, उनकी बालों की लेंथ बढ़ जाती है। उन केसेस में आप इस तरह का देखिए कोम्ब यूज़ कर सकते हैं। एक साइड पे ज़्यादा है स्पेसिंग, एक साइड पे कम है ना। दूसरा देखिए, ये वुडन हैंडल वाले कोम्ब हैं, ये प्लास्टिक हैंडल वाले कोम्ब हैं, बट दोनों की लगभग एक ही टाइप के हैं। तो आप जैसे जैसे बाल लंबे होते जाएं, बाल लंबे होने पे आपको ये यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, बाल जब लंबे हो जाते हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम जो आती है वो आती है बालों के आपस में उलझ जाके गांठ पड़ने की, जिसको बोलते हैं मैट, डीमैटिंग। तो डीमैटिंग के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है कुछ इस तरह का डीमैटिंग रेज़र। ये बहुत पुराना मेरा डीमैटिंग रेज़र है, मैं सालों से यूज़ कर रहा हूँ। ये ऊपर से यहाँ से खुल भी जाता है और आप इसमें चाहे तो दोबारा से धार लगवा सकते हैं। ये एक्चुअली में ब्लेड्स हैं, इसीलिए इसको डीमैटिंग रेज़र बोलते हैं, है ना। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप को कट जाएगा या आपके डॉग को लग जाएगा, क्योंकि जो ब्लेड वाला पार्ट है वो स्किन के ऊपर की तरफ रहता है। नीचे की तरफ वाला सरफेस जो है उसमें जो धार वाला पार्ट है वो नहीं छूता है। ये इस साइड का जो पार्ट है ये ब्लेड वाला है। ये अगर आप खाल पे अपने लगाओगे तो लग जाएगा, कट भी सकता है। तो डीमैटिंग रेजर का काम होता है ऐसे ऐसे चला के बालों में से गांठ हटाने का। तो जैसे जैसे बाल लंबे होते जाते हैं, पेट के तरफ के डॉग के, कैट के, कान के पास के, इन सब जगहों पे गांठ पड़ना बहुत कॉमन है, और गांठ पड़ने से उसमें गंदगी बैठती है। तो डीमैटिंग रेज़र का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, गांठ कट जाएगी, गांठ खोलने में आसानी होगी। अगर आप डीमैटिंग रेज़र नहीं यूज़ करते हैं और आप कोम्ब यूज़ करते हैं तो कोम्ब क्या होगा, गांठ में फंस जाएगा तो खींचने में डॉग को दर्द होगा, कैट को दर्द होगा, तो वो करवाना नहीं पसंद करेंगे। तो इसलिए जब कभी भी गांठ हो जाए तो हल्के हल्के बार बार चला के, आपको डीमैटिंग रेज़र को बार बार चला के, ऐसे हाथ रखने का, इसमें थंब रखने का जगह होती है सभी डीमैटिंग रेज़र में, आप ऐसे बार बार चला के गांठ हटा सकते हैं। तो उसके बाद आप कोम्बिंग करेंगे। ठीक है, कोम्बिंग इस तरह नहीं करनी कि डॉग के बाल में गांठ फंसी है और आप पकड़ के खींच रहे हैं, पेन होगा तो डॉग नहीं कर पाएगा। अपार्ट फ्रॉम कोम्बिंग, कोम्बिंग आपको रेगुलर करनी चाहिए। फिर दूसरा जो इशू होता है, जो लोग हमसे पूछते हैं कि डॉग के बाल झड़ेंगे, सोफे या घर में हो जाएंगे, बाल के इशू, बाल घर में इधर उधर ना फैलें, इसके लिए आप ये स्लिकर यूज़ करिए। डेली आप स्लिकर करेंगे तो फिर इसमें बाल इकट्ठा हो जाएंगे, ये आप दबा के बाल हटा सकते हैं। ये डी शेडिंग के टाइम में बहुत काम आता है। साल में 2 बार डॉग्स के बाल बहुत झड़ते हैं, स्पेशली जब सीज़न चेंज हो रहा होता है। साल में मिनिमम 2 बार। बालों को अच्छा रखने के लिए आपको ओमेगा 3, 6 वगैरह वाले सप्लीमेंट्स देने चाहिए। कोट को क्लीन रखना चाहिए। क्लीनिंग के लिए ब्रशिंग करिए, स्लिकर करिए, बाल लंबे होने पे गांठ पड़ जाए तो डीमैटिंग करिए। इसके अलावा देखिए एक ये चीज़ है, ये ईयर क्लेंजर है ना, मैं ब्रांड का नाम नहीं दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। इस टाइप का होता है, ये ऊपर से घुमा के खुल जाता है और कान में आप डाल सकते हो। जितने भी ईयर क्लेंजर आते हैं ये सारे के सारे में
सैलिसिलिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड वाला आप कोई भी एयर क्लेंजर ले लीजिए, डॉग के कान में डालिए। कान में डालने के बाद 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए ऐसे रब करिए कि वो अंदर तक बह जाए, थोड़ा सा यहाँ पे अंदर अप्लाई हो जाए। सैलिसिलिक एसिड ईयर क्लेंजर यूज़ किया जाता है कान में जमा हुई गंदगी को हटाने के लिए। सैलिसिलिक एसिड डालने से कान में जो गंदगी होती है वो फूल जाती है, उसको हटाने में आसानी होती है। आप ईयरबड यूज़ कर सकते हैं, डॉग्स के लिए लंबी ईयरबड्स भी आती हैं, ईयरबड्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कॉटन को अंदर तक हाथ से डाल के फिर पुल करके निकाल सकते हैं। हमेशा याद रखिए, कभी भी डॉग बार बार ऐसे सर झटक रहा है या कान को स्क्रैच कर रहा है तो आप उसके ईयर को स्मेल करके जान सकते हैं कि कान में गंदगी है कि नहीं। अगर बदबू आ रही तो मतलब कान में गंदगी है, तो यूज़ करिए। अगर कान में रेडनेस वगैरह आ गई है तो एंटीबायोटिक आपको डालना पड़ेगा, तो आप अपने वेट को, डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आती है लॉन्ग हेयर वाले डॉग्स में, वो होता है आँख के पास से आंसू आना। आँख के पास से आंसू इसलिए आता है क्योंकि उनके बाल बड़े होते हैं, वो आँख में टच होते हैं, तो इसलिए आँख के पास से आंसू आने लगते हैं। देखिए, आँख के पास से जब आंसू आने लगता है तो आप अपने ग्रूमर के पास जा सकते हैं, या इस तरह की कैंची आती है उसको आप सेफली यूज़ कर लें। ये कैंची इसीलिए मुड़ी भी होती है स्पेशली क्योंकि आँख के पास की कटिंग थोड़ा आसान हो जाती है इससे। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज़ आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ग्रूमर के पास जाएं जिसको हैंडलिंग अच्छे से आती हो। ये सारा काम एनिमल हैंडलिंग पे निर्भर करता है। तो इससे आँख के पास के बाल काटे जाते हैं, जिसमें कि आँख के पास के जो बाल हैं वो आँख में चुभे नहीं और डॉग के यहाँ पे लगातार उसकी वजह से आंसू आते हैं तो वो ना आए। दूसरी चीज़ जो लॉन्ग हेयर वाले डॉग्स में आपको ध्यान देनी चाहिए वो होता है उनके पीछे का जो हिस्सा है जहाँ से वो पॉटी करते हैं, उस जगह पर कभी अगर उन्होंने गीली पॉटी वगैरह की तो वहाँ के बाल चिपक जाते हैं। तो वहाँ के बाल भी आप रेगुलरली अपने ग्रूमर से या खुद सावधानी से हटा लिया करें, जिसमें कि वहाँ पे कभी हल्की सी चिपचिपी पॉटी हो तो वो बाल चिपक के बंद ना हो जाए। नहीं भी अगर काटते हैं तो रेगुलरली बैक साइड का एरिया जो है देखा करिए जिसमें कि कोई पॉटी चिपकी ना रह जाए, क्योंकि अगर वहाँ पे स्टूल चिपका रह जाएगा, पॉटी चिपकी रह जाएगी, तो उससे वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो एरिया आपको क्लीन रखना है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आती है लॉन्ग हेयर वाले डॉग्स में वो मोस्टली होती है नेल्स को लेके। ये तो खैर कॉमन है, नेल्स की इश्यूज सारे ही डॉग्स में रहते हैं। देखिए, एक बार डॉग को जब आप टहलाने घुमाने लगते हैं तो मोस्टली सामने के सारे नाखून घिस जाते हैं, बट ये अंगूठे वाला नाखून जो है ये तब भी नहीं घिसता और ये मुड़ के घुस जाता है उनके पॉज में ही। तो ये नाखून जो है आप रेगुलरली कट करवा लें। जब पपी स्टेज होती है तो पपी स्टेज में क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, रफ सरफेस पे दौड़ते नहीं, मोस्टली घर में रहते हैं, तब भी उनके नाखून बढ़ जाते हैं। तो उन केसेस में आपको इस तरह का नेल कटर मिल जाएगा, आप नेल कटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको खुद से घबराहट हो रही है नेल कटर यूज़ करने में तो आप किसी वेट के पास, ग्रूमर के पास जाके नेल्स कटवा सकते हैं। घर पे कभी आप नेल काट रहे हैं और आपको लगता है कि नेल कट गया, ब्लीडिंग आ गई, तो क्या करेंगे? उसके लिए आप 10 रुपये का पोटेशियम परमैंगनेट आता है, उसको मंगा के रख लीजिए। इन केस कभी नाखून कट जाता है तो आप पहली चीज़ तो उस नाखून को स्टिल रखिए, दूसरा उस पर आप पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा सा छुआ देंगे तो वहाँ पे ब्लीडिंग रुक जाएगी। ठीक है। और आपको कोई और क्वेश्चन हो जो आप ग्रूमिंग से रिलेटेड पूछना चाहते हो, स्पेशली लॉन्ग हेयर डॉग्स के लिए, तो आप मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उससे रिलेटेड जो भी मुझे जानकारी हो मैं आप सबको दे पाऊँ। थैंक यू। और आप अगर लखनऊ में हैं तो आप हमारा स्टोर भी विज़िट कर सकते हैं, वे टू पेट्स। हमारे स्टोर पे बहुत प्यारे प्यारे से पेट्स रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी बोर्डिंग भी चलती है, तो कई डॉग्स आपको मिलेंगे यहाँ पे खेलने के लिए, मिलने के लिए। हैप्पी पेरेंटिंग और पेट पालने के मज़े लीजिए, है ना। उसको सजा की तरह अगर आपको लग रहा हो किसी वजह से कि पेट पालने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे चैनल पे आइए, कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी पेट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उसका प्रैक्टिकल और सही समाधान आपको दिया जाए। थैंक यू।